स्थानम के दूसरे स्थान में कहा गया है, दुवी हे दंसणे पन्नत्ते तंजहा सम्मत दंसणे चेव मिच्छा दंसणे चेव। शास्त्रकार ने बताया है, दर्शन दो प्रकार का होता है, सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन। दर्शन शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। दर्शन का एक अर्थ है देखना। मैंने गुरु के दर्शन किए, मैंने संतों के दर्शन किए। यहां दर्शन क्या है? देखना अर्थ हो गया दर्शन। दर्शन का दूसरा अर्थ है दिखाना, प्रदर्शन। उसने दिखावा किया, प्रदर्शन किया, तो दर्शन का दूसरा अर्थ दिखाना। दर्शन शब्द का तीसरा अर्थ है सिद्धांत। जैसे जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, पश्चिमी दर्शन, भारतीय दर्शन। यहाँ दर्शन एक विचारधारा, सिद्धांत के अर्थ में प्रयुक्त प्रतीत होता है। दर्शन शब्द का चौथा अर्थ है आंख। लोचनम दर्शनम दृक्, आंख का एक नाम है दर्शन। जिसके द्वारा देखा जाए वह दर्शन। तो चौथा अर्थ हो गया आंख। दर्शन शब्द का पांचवा अर्थ है सामान्य ग्राही बोध। 25 बोल का 9वां बोल उपयोग 12। 5 ज्ञान, 3 अज्ञान, 4 दर्शन। यहां दर्शन क्या है? सामान्य ग्राही बोध। विशेष ग्राही बोध ज्ञान होता है और सामान्य ग्राही बोध दर्शन होता है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, ये सामान्य ग्राही बोध के अर्थ में यहां दर्शन शब्द का प्रयोग हुआ है। छठा अर्थ है तत्व रुचि, श्रद्धा। दर्शन का छठा अर्थ है तत्व रुचि, श्रद्धा। सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन। यहां दर्शन है दृष्टिकोण, श्रद्धा, रुचि। इस अर्थ में दर्शन का प्रयोग होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। यहां यह दर्शन तत्व, रुचि, श्रद्धा, आस्था, आकर्षण, इन संदर्भों में होता है। तो दर्शन के यूं 6 अर्थ हो जाते हैं। पहला देखना, दूसरा दिखाना, तीसरा सिद्धांत, चौथा आंख, पांचवा सामान्य ग्राही बोध और छठा तत्व, रुचि, श्रद्धा, आस्था, आकर्षण। ठाणंग में जो यहां दर्शन के 2 प्रकार बताए गए हैं, यहां दर्शन का अर्थ है श्रद्धा, तत्व, रुचि। वह श्रद्धा, तत्व, रुचि, तत्व आस्था 2 प्रकार की है, सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन। वस्तु सत्य के प्रति यथार्थ श्रद्धा सम्यक दर्शन है और वस्तु सत्य के प्रति अयथार्थ श्रद्धा मिथ्या दर्शन हो जाता है। आदमी की श्रद्धा सही हो तो एक अच्छी बात, उपलब्धि की बात हो जाती है। सम्यक्त्व, सम्यक्त्व का बड़ा महत्व है। संस्कृत के श्लोक में
कहा गया है या संस्कृत का श्लोक है, सम्यक्त्वरत्नान्न परम हि रत्नम सम्यक्त्वमित्रान्न परम हि मित्रम सम्यक्त्वबन्धोर नहि बन्धुरन्यः सम्यक्त्वलाभान्न परो हि लाभः सम्यक्त्वबन्धोर न परो हि बन्धुः सम्यक्त्वलाभान्न परो हि लाभः। कि सम्यक्त्व बड़ा रत्न है। दुनिया में यूं तो विभिन्न रत्न मिल सकते हैं, ऐसा भी कहा गया संस्कृत में, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। आश्रय कि धरती पर 3 रत्न होते हैं। एक तो जल, पानी अपने आप में रत्न है, पानी न हो तो क्या स्थिति बन जाए, तो पानी रत्न है। दूसरा रत्न है अन्न, भोजन रत्न है। और तीसरा रत्न है सुभाषित, अच्छी वाणी, अच्छी ज्ञान की बात, वो भी रत्न है। तो श्लोककार ने कहा कि सम्यक्त्व रत्न बड़ा रत्न है, इससे बड़ा कोई दूसरा रत्न नहीं। दुनिया में मित्र भी बनाने वाले बनाते हैं, पर सम्यक्त्व हमारा बहुत बड़ा मित्र है। और भाई होते हैं, सम्यक्त्व हमारा सबसे बड़ा भाई है। और लाभ की बात, सम्यक्त्व बहुत बड़ा या सबसे बड़ा लाभ होता है। सम्यक्त्व के बिना कोई चारित्र की क्रिया भी पाल ले तो उसका महत्व कम है। सम्यक्त्व से युक्त आचार पाले, उसका बड़ा महत्व होता है। शून्य है, पीछे अंक हैं, तब तो शून्यों का भी बड़ा महत्व है। अंक विहीन शून्य है, कोरे शून्य हैं, उनका क्या महत्व। फिर भी सम्यक्त्व के बिना की आचार करने का कम मूल्य हो जाता है। श्रीमद् दयाचार्य ने आराधना में कहा है, जे समकित बिन में चारित्र निकिरिया रे बार अनंत करी पिण काजन सरिया रे भावे हिव समकित चारित्र दोनों गुण पा वेदन समर्पण सया लाभ सवा भाव भावना। हमने सम्यक्त्व के बिना अनंत बार चारित्र की क्रिया कर ली होगी, परंतु काज नहीं सरा, प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ, मोक्ष हमें नहीं मिल सका। अब हमें व्यवहार में सम्यक्त्व और चारित्र प्राप्त हैं। जितना सहन करें, जितना साधना करें, सवाया लाभ होगा। सम्यक्त्व के साथ साधना करेंगे, अच्छा लाभ हो सकेगा। एक अभव्य जीव होता है जिसे मैं घोर मिथ्यात्वी कहना चाहूंगा, यानी ऐसा मिथ्यात्वी कि कभी सम्यक्त्व उसको मिलेगी ही नहीं। ऐसा अभव्य जीव भी साधु का आचार तो पाल सकता है।
इतना आचार पालता है कि मरकर के नवग्रैवेयक तक चला जाता है। इतना ऊंचा, एक श्रावक भी इतना ऊंचा नहीं जाता मरकर के गति, अगली गति में। श्रावक भी श्रावकपन पाल करके भी उसकी ठीक अगली गति में इतना ऊंचा नहीं जा सकता, 12वें देवलोक के बाद नहीं जा सकता। पर वह अभव्य जीव है, वो नवग्रैवेयक तक अपनी ठीक अगली गति में जा सकता है। यानी इतनी वो आचार क्रिया पालता है, इतना ऊंचा चला जाता है, परंतु मोक्ष में कभी नहीं जाएगा। वापिस उसको तो भ्रमण में ही रहना है। स्थायित्व उसे कभी नहीं मिलेगा, शाश्वत स्थान कभी नहीं मिलेगा, मोक्ष स्थान कभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कि उसने जो आचार पाला है, साधुपन भी एक तरह से ऊपरी तौर पर पाल लिया, साधना ऊपरी तौर पर कर ली, पर सम्यक्त्व का प्राण नहीं था, तो उसे कभी मोक्ष नहीं मिल सकता। कोई अभव्य साधु ऊपरी तौर पर बन जाए और आचार्य भी बन जाए, दूसरों को दीक्षा भी मान लो दे दे, तो खुद मोक्ष में कभी नहीं जा पाता। यह सम्यक्त्व के न होने के कारण से और अनंत काल के लिए वो मिथ्यात्वी है, इसलिए ऐसा होता है। अभव्य होना, भव्य होना हमारे हाथ की बात नहीं है। किसी भी अभव्य को भव्य बनाना हमारे वश की बात नहीं है। मिथ्यात्वी को तो सम्यक्त्वी मान लो, बना दे कोई, पर अभव्य को भव्य बनाना हाथ की बात नहीं है। भगवान महावीर भी दुनिया में वापिस पधार जाएं, वे भी अभव्य को भव्य नहीं बना सकते। भव्य जीवों का तो भले उद्धार करने में निमित्त बन जाएं, अभव्य का उद्धार यानी मोक्ष अभव्य को वे नहीं पहुंचा सकते। यह पारिणामिक भाव है, अनादि पारिणामिक भाव। जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व, यह अनादि पारिणामिक भाव है, एक नियति है। इस नियति को बदलना किसी के वश की बात नहीं। परंतु जो भव्य जीव हैं और मिथ्यात्वी हैं, उनको सम्यक्त्वी बनाया जा सकता है। आदमी में श्रद्धा सही हो और सही बात स्पष्ट प्रतीत हो जाए, तो फिर आदमी सही बात को स्वीकार करने का साहस अगर कर ले कि सही है तो सही है, गलत को गलत मान ले, यह एक सम्यक दर्शन का बड़ा आधार है कि सही को सही मान लेना। सही लग जाने पर भी, स्पष्ट लग जाने पर भी उसे सही नहीं कहना, सही नहीं मानना, यह एक मिथ्या बात हो जाती है। राजा प्रदेशी था, वह तो नास्तिक विचारधारा का व्यक्ति था, निष्ठुर आदमी था, हाथ मानो खून से लाल रहते थे, किसी को मार देना, मरा देना तिनके को तोड़ने के समान था उसके लिए। धर्म कर्म मानता नहीं था। ऐसा एक नास्तिक विचारधारा का निष्ठुर राजा, परंतु कुमार श्रवण केसी जैसे महान पुरुष का सत्संग का मौका मिला, संपर्क का मौका मिला, तत्व चर्चा हुई। तत्व चर्चा पूर्वक कोई सम्यक्त्वी बने, उसका बड़ा महत्व है। तत्व को समझे, चर्चा करे, गहराई में जाए, फिर कोई स्वीकार करे सम्यक्त्व दीक्षा को, उसका तो बहुत ही महत्व होता है।
ऐसे ठीक है, जानता नहीं, थोड़ा सा स्वीकार कर लिया, उसका सामान्य महत्व है। देव गुरु धर्म को एक रूप में स्वीकार कर लिया, कुछ नियम ले लिए, वो एक प्राथमिक सा रूप है। तत्वज्ञान के चर्चा के साथ समझने के बाद आदमी सम्यक्त्व को धारण करे, श्रद्धा को धारण करे, गुरु को धारण करे, संप्रदाय को अपना धर्म के रूप में स्वीकार करे, वो बहुत ही बड़ी बात और महत्व की बात हो जाती है। डालगणी मुनि अवस्था में कच्छ में 3 बार पधारे थे, 3 बार उन्होंने कच्छ की यात्रा की थी, और डाल मुनि का कच्छ में अच्छा प्रभाव रहा था। बाद में तो हमारे संघ के आचार्य बन गए थे। आचार्य बनने के बाद कच्छ में नहीं पधारे, मुनि अवस्था में पधारे थे। तो कच्छ में उधर भुज है, गांधी धाम है, तो वहां एक कच्छ में बीरचंद भाई नाम का श्रावक था। बीरचंद भाई, बीरचंद भाई ने डाल मुनि का संपर्क प्राप्त किया। वे बीरचंद भाई थानकवासी परंपरा को मानने वाला, तो डाल मुनि ने अपने तेरा पंथ के सिद्धांत उसको बताए। तो उसने कहा मैं अपने संतों से इस बारे में बात करूंगा। अपने संतों के पास गया, फिर डाल मुनि के पास आया तत्व चर्चा के रूप में। डाल मुनि ने कहा रे यूं आप कब तक आओगे जाओगे आओगे, ऐसा करो आपके संत और हम दोनों एक जगह ही बैठ जाएं, वहां दोनों साथ साथ ही हमसे बात कर लो। तुम कितने बार आओगे जाओगे यूं, तो हम तुम्हारे संत हम साथ बैठ जाएं, फिर हम चर्चा कर लेते हैं तत्व की। ये ठीक है। तो थानकवासी संत और डाल मुनि एक जगह मिल गए, तो अब चर्चा करो हमसे भले। तो बीरचंद भाई भी अच्छा एक श्रावक था। अब चर्चा चली, चर्चा चलते चलते वो कहते हैं कि वो थानकवासी मुनि जी थे, वो फिर अब बोलने बंद हो गए। तो बीरचंद भाई बोला महाराज कुछ तो उत्तर दो ना, या तो हाँ कहो या ना कहो, डाल मुनि की बात या तो सही कहो या गलत कहो, कुछ तो बोलिए आप। पर संत वो नहीं बोल पाए। आखिर बीरचंद भाई बोला कि मुझे डाल मुनि की बात सही लगती है, मैं तेरा पंथ को स्वीकार करूंगा। इतिहास में बताया गया कि बीरचंद भाई ने फिर तेरा पंथ की गुरु धारणा स्वीकार कर ली। यहां खास बात यह है कि तत्व चर्चा के साथ, समझ के साथ कोई गुरु धारणा करे, संप्रदाय को स्वीकार करे, किसी को छोड़े तो भी समझ के साथ छोड़े, स्वीकार करे तो भी समझ के साथ स्वीकार करे, उसका बड़ा महत्व है। यूं चलते ही किसी को छोड़ दिया और किसी को ले लिया, यह तो ठीक है, सामान्य सी बात है। ज्ञानपूर्वक श्रद्धा होती है, उसका महत्व है। श्रद्धा एक तरह की गाय है, ज्ञान एक खूंटा है। श्रद्धा की गाय ज्ञान के खूंटे से बंधी रहेगी तब तो वो ठीक रहेगी। ज्ञान का खूंटा नहीं मिलेगा तो पता नहीं वह गाय कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं जा सकती है। तो श्रद्धा की गाय को सम्यक ज्ञान का खूंटा मिल जाए तो वह श्रद्धा सुरक्षित रह सकती है। सम्यक दर्शन में अनाग्रह भाव इस रूप में हो कि भी जो सही बात होगी हम उसके पक्ष में हैं, अच्छी तरह बात सही है यह समझ में आ जाएगा, फिर हम उस सही का समर्थन करेंगे। और वीतराग प्रभु की बात सही है, तमेव सत्यम निसंकम जम जिणे हिम पवेयम, वही सत्य है, वही निस्संक है, या वह सही ही है, वह निस्संक ही है जो जिन्होंने वीतरागों ने बताई है।
यह सही श्रद्धा, सम्यक दर्शन, इसे प्राप्त करना अच्छी बात होती है। तत्व के प्रति सही श्रद्धा, जीव क्या, अजीव क्या, पुण्य पाप, आश्रव संभव, निर्जरा बंध मोक्ष, इन 9 तत्वों को अच्छी तरह समझ लेना। और अरहंतो मह देवो जावत जीवं सुसाहुणो गुरुणो जिण पन्नत्तम तत्तम ये सम्मत्तं मये गह्यम। अरहत मेरे देव हैं, बीतराग अरहत तीर्थंकर वे मेरे देव हैं, शुद्ध साधु मेरे गुरु हैं। और जिन बीतराग द्वारा प्रज्ञप्त तत्व मेरा तत्व है, ये सम्मत्तं मये गह्यम, यह सम्यक्त्व मैंने स्वीकार किया है। देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा, समझपूर्वक श्रद्धा, नव तत्वों का सम्यक बोध और आस्तिकता का ज्ञान, आत्मा के बारे में, पुण्य पाप, कर्म का फल, मोक्ष, पुनर्जन्म, इन बातों पर सम्यक अवधारणा। अब यों सम्यक्त्व में भी तारतम्य हो जाता है। किसी में क्षायिक सम्यक्त्व है, किसी में क्षायोपशमिक है। क्षायोपशमिक में भी तारतम्य, किसमें कितनी यथार्थ श्रद्धा है। तो हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट रहे, मजबूत रहे, यह हमारे लिए काम्य है।